बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तखीरी हरबे नाकाम हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब जो है वो अधूरा रह गया है। अदालत ने बिलाकर बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इसी अहम तफसीलात पर आज की वीडियो में बात करेंगे। 10 बेहतरीन वुज़रा कौन से हैं, पहला नंबर किसका है। सीट चले जाने के पेश नज़र इसहाक डार ने रियासत पाकिस्तान से एक अनोखी फरमाइश कर दी है। इसी खबर से आज हम वीडियो का आगाज करेंगे। जहां बीमारी का ड्रामा नवाज शरीफ और उनके हवारियों को बड़ा रास आ गया है, आपको इल्म है कि इसहाक डार को जिस तरीके से इंतखाबात से पहले ही शाहद खाकान अब्बासी ने यहां से फरार करवाया था, वो दिन है और आज का दिन है वो वापस पाकिस्तान नहीं आए। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ जब भी किसी वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे होते हैं तो इसहाक डार फोटो और वीडियोस के लिए पीछे बैठकर बिल्कुल हट्टा कट्टा नजर आ रहा होता है। लेकिन जब भी इनको कोई अदालत तलब करती है तो ये बीमारी का बहाना करते हैं। और अब जो नया कानून बना है जिसके तहत 60 दिन के अंदर अगर सेनेट का मेंबर या कौमी असम्बली का मेंबर हल्फ नहीं उठाएगा तो उसके बाद उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आ गया है कि वो आएगा और बाकायदा हल्फ उठाएगा, क्योंकि इसहाक डार का वक्त अब करीब आ गया है और उसने नाअहल भी होना है अभी। तो अब उसने एक नया तरीकाकार इजाद किया है जिसके तहत इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को उसने एक खत लिखा है और उस खत की एक कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी गई है। और उस खत में ये इस्तदा की गई है कि 30 मार्च 2018 को सेनेट की सीट पर मेरे इंतखाब का चैलेंज करने की वजह से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद अदालत उज़्मा का 8 मई 2018 का मेंबरशिप की मुअत्तली का हुक्मनामा खत्म हो चुका है। लिहाजा चूंकि मैं बीमार हूं और आप यहां पर वीडियो लिंक के जरिए मेरा हल्फ ले लें और मैं बाकायदा तौर पर सेनेटर का हल्फ उठा लूंगा। ये इसहाक डार साहब का कहना है जी। उसने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को खत लिखा है कि मैं बीमार हूं, वो जो मेरे कानूनी मामला चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, तो आप वीडियो लिंक से मेरा हल्फ ले लें। तो मैं बाकायदा तौर पर सेनेटर का जो हल्फ है वो उठा लूंगा और ये मामला जो है इसको हल किया जाए। दूसरा तरीका इसहाक डार ने ये किया है कि मेरी सेहत खराब है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब मेरी सेहत खराब है। ये भी हो सकता है कि मैं लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाऊं और वहां से हल्फ उठाऊं। तो नाजरीन, आप देख लें और खुद सोच भी लें इस बात से
आपको क्या लगता है, मुआवजा कर ले आपको कि उन्होंने सादिक इसहाक डार साहब ने ढके छुपे अल्फाज में ये भी बता दिया है कि मैंने उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आना जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो नाज़रीन, वैसे ये कहते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक नंबर के डरपोक और बुज़दिल हैं। और फिर ये झूठ बोलते हुए भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अगर इनको आज एनआरओ दे दिया जाए, वज़ीर आज़म साहब अगर इनको आज एनआरओ दे दें तो ये भागे भागे पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर इनकी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ भी नहीं होना इनको। आज एनआरओ मिल जाने दें इनको, कल ये पाकिस्तान आ जाएंगे। तो अब एनआरओ चूंकि इनको नहीं मिला और इस वजह से ये बहानाबाजी करते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं बीमार हूं, मैंने आना नहीं है, और आप वीडियो लिंक के जरिए मेरा हल्फ ले लें। तो भाई, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, तो आपने हल्फ उठा के क्या करना है? आप रहने दें हल्फ उठाने को, छोड़े। आपको क्या पड़ी हुई है हल्फ उठाने की? पहले तो 3 साल आपने उठाया नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप टांग ना अड़ाए ना सेनेट में, ना उठाए हल्फ। तो फिर नाज़रीन, अब देखना ये है कि इस चेयरमैन ये जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक सेंजरानी साहब, वो क्या इक़दाम करते हैं। इस पर जो भी बात होगी वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़रा हैं, 10 वज़रा जिनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है, उनका ऐलान किया है हुकूमत ने। और मुझे इसमें 2-3 तोहफ़ात भी हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी राय आपसे तलब करूंगा उन तोहफ़ात के बारे में। मुझे जो तोहफ़ात हैं, मैं ये समझता हूं कि एक तो वज़ीर आज़म साहब का ये बड़ा बोल्ड स्टेप होता है कि जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, यकीनन वो नाराज़ होंगे। जिसको आपने नंबर नहीं दिए वो कहेंगे कि भाई फलां की भी कारकर्दगी ऐसी है। तो इसमें एक लेग पोलिंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जो 10 वज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी का तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तकरीब में वज़रा और वज़ारतों के हुकाम शरीक हुए हैं। इसमें मुराद सईद साहब जो हैं वो वज़ीर मवासलात हैं, उनको पहला नंबर दे दिया गया है। उन्होंने जितना सड़कों का काम किया है, फिर जितनी बचत उसके अंदर की है, शहबाज शरीफ उन्होंने जितना सड़कों का काम किया है, जितनी बचत की है उसके अंदर, शरीफ खानदान के दौर में जो करोड़ों रुपए ज्यादा 1 किलोमीटर पर आते थे, जाहिर बात है वो भी कम हो गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने इनकम के अंदर भी इजाफा किया है, नए टैक्सेस भी आयद नहीं किए और बहुत सारी ज़मीनें वागजार भी करवाई हैं। तो इस वजह से हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पहला नंबर मुराद सईद साहब को दे दिया है। दूसरा नंबर असद उमर वज़ारत मनसूबाबंदी, उनको दूसरा नंबर। इसी तरह वज़ीर तालीम चौधरी शफकत महमूद तीसरा नंबर, वज़ारत इंसानी हकूक शेरी बाजारी चौथा 5वां नंबर, फिर वज़ारत सनद व पैदावार खुसरू बख्तियार साहब, फिर मशीर बराए कौमी सलामती मोहिदी यूसुफ, और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वज़ीर तजारत। तो शेख रशीद साहब की जो वज़ारत है, वज़ारत दाखिला, हालांकि उसकी कारकर्दगी मेरे नज़दीक इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि आप आज भी देखें इस्लामाबाद में डकैतियां तो आज भी हो रही हैं। तो खैर, वज़ारत दाखिला को भी नंबर दे दिया गया है। और फ़खर इमाम साहब जो हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी है उनके पास। अब चूंकि गंदम की पैदावार कम हो गई है, क्योंकि किसानों को खाद तो मिल नहीं रही,
फिर बहरहाल फखर अवाम साहब को भी नंबर दे दिया गया है। हालांकि पहले डीएपी खाद भी शॉर्ट कर दी थी पहले, और अब यूरिया भी नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो वो महंगे दामों मिल रही है। छोटे लेवल के जो किसान हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी खाद, तो फिर भी बहरहाल फखर अवाम साहब को नंबर दे दिया गया है, क्योंकि पैदावार में इजाफा तो हुआ है, जारी बात है। फखर अवाम साहब की कारकर्दगी बाकी मामलात में अच्छी है, लेकिन माफियाज जो हैं उनको लगाम नहीं डाली जा सकी। तो नाज़रीन, 10 बेहतरीन जो गुजरा है उनमें से मुराद सईद जो है वो पहले नंबर पर है। तो अब नाज़रीन, जो 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो यहां से निकलने जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल भी एक तकरीब में ये बात की है फैसलाबाद के अंदर। उन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि इनकी करप्शन की बात की जाए, कोई भी मीडिया का बकाऊ आदमी उनसे सवाल करे। ये बकाऊ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चपरासी मकसूद वाला मामला है वो तो कोई पूछता नहीं है। शहबाज जो है वो चला रहे हैं। इतनी बेशर्मी और रिठाई मीडिया के अंदर आ गई है। टीवी चैनल की स्क्रीनें ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। अब ये जो 16 अरब का चालान जमा करवाया है FIA ने, इस पर कितने प्रोग्राम हुए हैं आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े सहाफी मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हुकूमत के लोग, अपोजिशन के लोग। तो इस पर जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो आपने सुने। क्या सभी लोगों ने नहीं सुने हैं वो प्रोग्राम? अब वो कहते हैं कि जी ये चालान जो है ये 7 वॉल्यूम के अंदर दिया गया है, 100 गवाहान की लिस्ट है, सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िम इसमें इश्तिहारी हैं। 2008 से लेकर 2018 तक 18 बेनामी अकाउंट जो खुफिया अकाउंट हैं उनका सुराग लगाया गया है, और इन 18 अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजैक्शन जो हैं उनका जायजा लिया गया है, और 50 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़ैद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उन बेनामी अकाउंटों से। और इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बराह रास्त मुलव्वस पाए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। कल एक नई बहस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए IG न्यूज़।